Hello students, good morning all of you. So today I am going to explain you class 10th footprint book chapter number 7 the necklace. बहुत ही अच्छी स्टोरी है। स्टोरी के अंदर ये बताया हुआ है हमें कि एक पुअर पीपल और एक रिच पीपल में क्या डिफरेंस होता है। हर एक पुअर पीपल के अंदर बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं कि भाई मैं भी ऐसा रिच पीपल बनूं, मैं भी इस तरह से सब चीज़ें करूं, मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे अच्छे नेकलेस मेरे पास हों, अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स हों, ऐसे सपने सभी लोग देखा करते हैं। तो उसी के ऊपर ये चैप्टर डिपेंड है और एक रियल लाइफ के ऊपर डिपेंड चैप्टर है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर। तो चैप्टर के अंदर मेन 3 कैरेक्टर हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है इसके अंदर मटिल्डा जो मेन कैरेक्टर है। सेकेंड है मिस्टर लॉजिल जो मटिल्डा के हस्बैंड है। एंड थर्ड इज़ अ मैम फॉरेस्टियर जो थर्ड कैरेक्टर है इसका। ओके तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर। मटिल्डा जो काफ़ी प्रिटी लेडी थी, उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके फादर किसी फर्म के अंदर क्लार्क की जॉब किया करते थे। बचपन से ही उन्होंने क्या देखा था, पुअर्टी अपने आसपास में देखी थी, गरीबी देखी हुई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यार मेरे फादर की जो सैलरी है उसमें मैं मेरे बहुत सारे सपने पूरे कर पाऊँगी नहीं। तो वो सोचती हैं ऐसा कि भविष्य में जब मेरे मैरिज होंगे तो मेरे मैरिज बहुत ही अच्छे घर में होंगे, बड़े राजघराने में होंगे, वहाँ पे मैं मेरे सपने पूरे करूँगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँगी, अच्छे ऑर्नामेंट्स होंगे, ये सब सपने वो देखा करती हैं। और यहाँ पर अब उनके क्या हो जाते हैं, मैरिज होते हैं। और उनके मैरिज हो रहे हैं किसके साथ, मिस्टर लॉजिल के साथ, जो अगेन एक पुअर घर से रिलेटेड हैं, जो भी एक फर्म के अंदर जॉब किया करते थे, वो भी एक क्लार्क की जॉब किया करते थे। उनकी ज़्यादा कोई इतनी अर्निंग नहीं थी, वो थोड़ी छोटी मोटी इनकम वहाँ से कमा लिया करते थे। पर वो क्या थे, जितना पैसा कमा रहे थे उसके अंदर उनको क्या था, सेटिस्फैक्शन था। और वो एक ही चीज़ चाहते थे कि मटिल्डा क्या रहे, खुश रहें। अब एक शाम की बात है कि ये लोग शाम को खाना खाने बैठे होते हैं, मटिल्डा और उनके हस्बैंड खाना खाने बैठे होते हैं। तब मटिल्डा थोड़ी सी क्या होती है, नाराज़ होती है, थोड़ी सी दुखी होती है। उसी समय पे मिस्टर लॉजिल बोलते हैं, वाह तुमने कितनी डिलीशियस पॉट पाई बनाई है, यानी कितना अच्छा खाना तुमने बनाया हुआ है। अब जो एक्चुअली जो मटिल्डा है, मटिल्डा ये सोचती है कि भाई मेरे यहाँ पे जो खाना है वो कैसा है, चांदी के बर्तनों में आए, सोने के बर्तन हो जिसके अंदर खाना परोसा जाए, मैं जैसे ही उसके ऊपर से कर्टेन हटाऊं तो अंदर बहुत ही डिलीशियस फूड हो। तो ये सब सपने उसे आया करते थे। अब एक दिन वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि भाई मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पे भी फूड अच्छे हों, मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हों, मेरे पास अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स हो, ये सब चीज़ें वो चाहती थी। अब एक दिन की बात है कि उनके हस्बैंड को एक लेटर मिलता है, यानी एक इन्विटेशन मिलता है। कहाँ से, जहाँ वो जॉब किया करते थे। अब वो एक एनवलप लेकर आते हैं। उस एनवलप के ऊपर लिखा हुआ है मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्टर, यानी वहाँ से एक लेटर आया हुआ है, एक एनवलप जिसके अंदर इनविटेशन है और उन्होंने एक पार्टी रखी हुई है। और उस पार्टी के अंदर क्या करा हुआ है, मिस्टर लॉजिल और उनकी वाइफ मटिल्डा को उन्होंने इनवाइट किया था। अब क्या सोचते हैं, जैसे ही मिस्टर लॉजिल ये एनवलप लेते हैं तो वो सोचते हैं कि आज मटिल्डा काफ़ी खुश होगी, जब मैं उसको जाके ये लेटर दूंगा, एनवलप दूंगा, तो उसको पढ़ के काफ़ी खुश होगी कि उसे एक पार्टी में जाने का मौका मिलेगा। और ये पार्टी नॉर्मल नहीं, बहुत ही रिचेस्ट पर्सन के वहाँ पे पार्टी रखी हुई थी। अब ये क्या होते हैं, घर पहुँचते हैं। अब घर पहुँच के जैसे ही वो मटिल्डा को क्या करते हैं, एनवलप देते हैं, तो मटिल्डा क्या करती है, उस एनवलप को खोलती है और उस एनवलप में से लेटर निकाल के पूरा लेटर पढ़ती है। पर जैसे ही वो लेटर पढ़ती है उसके बाद वो वापस क्या हो जाती है, थोड़ी सी दुखी हो जाती है। तो उसी बात पे मिस्टर लॉजिल उसको पूछते हैं, भाई तुम क्यों दुखी हो, ये तो एक इनविटेशन है और ये इनविटेशन कुछ ही लोगों को दिया गया है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लकी पर्सन हूँ कि हमको भी ये इन्विटेशन मिला है। तो इस बात पे मटिल्डा बोलती है कि हाँ सही है कि तुमको इन्विटेशन मिला है, वो तुम लकी भी हो, पर एक्चुअली मैं ये पार्टी में जा सकती नहीं हूँ। उसी टाइम पे उनको मिस्टर लॉजिल पूछते हैं, क्यों तुम ऐसा बोल रही हो। तो वो बोलते हैं कि एक्चुअली मेरे पास इस पार्टी में पहनने के लिए कोई भी कपड़े नहीं है, कोई भी ऐसे कपड़े नहीं कि मैं इस पार्टी में पहनकर चल सकूं। तो वो बोलती हैं कि भाई एक काम करो, आप ये इनविटेशन जो है वो क्या करो, आप किसी दूसरे को दे दो, कि कोई भी एक दूसरा पर्सन जो इस चीज़ से क्या होगा, सहमत होगा, वो क्या कर पाएगा, वहाँ पर जा पाएगा, मैं इस पार्टी को अटेंड कर पाऊँगी नहीं। तो उसी पे मिस्टर लॉजिल उनको बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुमको तो मैंने बर्थडे के ऊपर एक मस्त गिफ्ट दिया होता है, एक ड्रेस, और तुम हर बार जब हम लोग थिएटर जाया करते थे वो ड्रेस तुम पहन सकती हो, और वो भी ड्रेस काफ़ी सुंदर है, क्यों तुम वो ड्रेस पहन के नहीं चलती।
तो वो बोलती है कि चलो एक काम करती हूँ, मैं वो ड्रेस तो पहन नहीं सकती हूँ, पर उसी टाइम पे मिस्टर लॉजिल उनको क्या करते हैं 400 फ्रांसिस देते हैं कि एक काम करो, लो ये 400 फ्रांसिस हैं और तुम क्या करो एक नया ड्रेस लेकर आ जाओ। और ये बात पे क्या हो जाती है, मटिल्डा खुश हो जाती हैं और वो क्या करती हैं एक न्यू ड्रेस लेकर आ जाती हैं। अब थोड़े दिनों के बाद जब वो एक बार वो ड्रेस को देखती हैं तो उनको एक वापस एक ख्याल आता है दिमाग में कि इस ड्रेस के ऊपर पहनने के लिए कोई ऑर्नामेंट्स तो है ही नहीं। बोले अगर कोई ऑर्नामेंट्स होते, अगर ये ऑर्नामेंट्स के बिना अगर ये ड्रेस को मैं पहनूंगी तो इसका कोई गेटअप आने वाला नहीं है, लोग पार्टी में मेरे ऊपर हंसेंगे, मैं पार्टी में एकदम ऑड लगूंगी, इस तरह से वो बात करती हैं। तो वो वापस क्या करती हैं, मिस्टर लॉजिल को बोलती है भाई मेरे पास जो ड्रेस है उसके ऊपर पहनने के लिए कोई ऑर्नामेंट्स नहीं है। तो मिस्टर लॉजिल सोचते हैं कि यार अब मैं करूं क्या, बेचारों ने पहले मुश्किल से उनको 400 फ्रांसिस दिए हुए थे और वो 400 जो फ्रांसिस भी उन्होंने दिए थे वो क्या करे थे बेचारों ने अपने लिए बचा के लिए रखे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई समर के अंदर मैं भी मेरे फ्रेंड्स के साथ कहाँ जाऊँगा, हंटिंग पे जाऊँगा, क्योंकि उन्हें हंटिंग करने का बहुत ही शौक था। पर उन्होंने क्या करा था, अपने 400 फ्रांसिस क्या करे थे मटिल्डा को दे दिए थे कि मटिल्डा उसके लिए एक न्यू ड्रेस ले सकें। पर उसी टाइम पे मटिल्डा की दूसरी डिमांड आती है, किसकी, एक नेकलेस की। ओके, तो उस टाइम पे मिस्टर लॉजिल उनको बोलते हैं कि एक काम क्यों नहीं करती तुम कि तुम्हारे यहीं पे तुम्हारी जो फ्रेंड है उसके जाकर मैम फॉरेस्टियर उससे जाकर आप क्या करो एक नेकलेस एक दिन के लिए उधार पे ले लो, फिर आप उसको लौटा देना। अब इसी बात पे मटिल्डा थोड़ी सी खुश हो जाती है, यस ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब कैरेक्टर नंबर 3 आ रहे हैं इसके अंदर, मैम फॉरेस्टियर। अब ये पहुंच जाती है मैम फॉरेस्टियर के घर पे। अब मैम फॉरेस्टियर के वहाँ जाके उनको बताती है कि भाई मुझे क्या है एक दिन के लिए आपका एक नेकलेस चाहिए। और मैम फॉरेस्टियर कौन है, इनके साथ इनकी क्लासमेट जो इनके स्कूल में मटिल्डा के स्कूल में उनके साथ पढ़ा करती थी। पर मटिल्डा उनको क्या करती थी, आई थिंक बाय बॉर्न क्या करती थी, उनको हेट करती थी। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही रिच थी, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आया करती थी, ये सब चीज़ें मटिल्डा को अच्छी नहीं लगती थी। पर आज गरज है इसलिए वो क्या कर रही है, उनके वहाँ पर जा रही है और उनके वहाँ जाके क्या करती है एक नेकलेस ले रही हैं। ओके, और वो जाकर सभी नेकलेस चेक करती हैं, सभी ऑर्नामेंट्स चेक करती, पर उनको उसमें से कुछ भी पसंद आते नहीं है। तो मैम फॉरेस्टियर को बोलती है कि ये तो जो आपने ऑर्नामेंट दिखाए पर मुझे इसमें से कोई भी अच्छा पसंद आया नहीं है, क्या तुम मुझे और दिखा सकती हो। तो उसी में मैम फॉरेस्टियर बोलती है यस आओ अंदर, मैं तुमको एक और ऑर्नामेंट है वो मैं तुमको दिखाती हूँ। और वो अंदर उनको लेके जाती है, वहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स होता है और उस ब्लैक बॉक्स के अंदर एक ऑर्नामेंट होता है, बहुत ही काफ़ी सुंदर होता है, जो अभी तक मैम फॉरेस्टियर ने भी अभी तक उसका यूज़ किया नहीं है। ओके, अब मैम फॉरेस्टियर उनको दिखाती है और जैसे ही वो उनको देखती है वो क्या करती है अपने गले में एक बार पहन के उस नेकलेस को देख लेती है कांच के अंदर, मिरर के अंदर, और वो खुश हो जाती है, वाह ये तो काफ़ी सुंदर नेकलेस है, और वो लेकर अपने घर को चली जाती हैं। अब लास्ट में फाइनली वो दिन आ जाता है, पार्टी का दिन। ओके, अब इन्हें कहाँ जाना है, पार्टी में जाना है। अब मटिल्डा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होती है, कपड़े पहने हुए, उन्होंने अच्छा ऑर्नामेंट पहना हुआ है और पार्टी में चली जाती हैं। अब पार्टी में भी क्या हो रहा है, पूरा सब इन्हीं के फेवर में जा रहा है, क्योंकि सभी लोग इन्हीं को देख रहे हैं, मटिल्डा को। वाह मटिल्डा ने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितना अच्छा नेकलेस है, और इस तरह से वो खुश हो जाती है यानी पार्टी में। और पार्टी में जब मिस्टर लॉजिल वो बेचारे साइड में बैठे हुए हैं, वो क्या कर रही है ना, क्या डांस कर रही है मटिल्डा, बहुत ही खुश हैं आज। ओके, वो 2-3 लोगों के वहाँ पे जो पर्सन है उनके साथ भी वो क्या कर रही है, डांस कर रही है। अब लेट नाइट तक क्या करते हैं वो लोग, पार्टी करते हैं। अब जैसी पार्टी वहाँ से ख़त्म होती है और ये दोनों क्या होते हैं, घर के लिए निकलते हैं। तो जैसे ये लोग बाहर आते हैं वो क्लब से, तो उतने में ही मिस्टर लॉजिल बोलते हैं कि एक काम करो, मैं यहाँ पे कोई कैरेज वाला देख लूँ, तो हम लोग कैरेज में ही चले जाएंगे। ओके, पर वहाँ पे उस सड़क पे उन्हें कोई भी कैरेज वाला दिखाई देता नहीं है। पर थोड़ी दूर आगे जाने पे उनको एक कैरेज वाला दिखाई देता है, जो उन्हें थोड़ी पास तक रिवर साइड में छोड़ देता है। ओके, और वहाँ से वो लोग दूसरा कैरेज लेके घर को पहुँच जाते हैं। अब जैसे ये लोग घर को पहुंचते हैं, मटिल्डा अंदर जाती है अपने कमरे में, और मटिल्डा ये चाहती है कि लाओ एक बार एक काम करो, वापस ये नेकलेस तो मुझे कल तो उनको लौटा नहीं है मैम फॉरेस्टियर को, लाओ क्यों ना एक बार मैं वापस इसको मेरे गले के अंदर चेक कर लूँ कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। ओके, और वो क्या करती हैं, उसको चेक करती हैं। तो जैसे वो उसको चेक करने जाती है मिरर में, वो क्या देखती हैं कि वो जो नेकलेस होता है उनके गले में होता नहीं है। तो तुरंत ही क्या होती है, मटिल्डा एकदम ज़ोर से चिल्लाती हैं। तो मिस्टर लॉजिल क्या है अपने कमरे में वहाँ पे आते हैं और उनको पूछते हैं भाई क्या हुआ।
तो एकदम से वो थोड़ा सा स्टैटर होती है, थोड़ी सी हकलाती हैं और बोलती हैं भाई वो नेकलेस वो नेकलेस वो नेकलेस वो नेकलेस कहीं गिर चुका है, डर के मारे थोड़ा इस तरह से वो बोलती हैं। तो जो मिस्टर लॉजिल हैं वो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, देखो शायद तक तुमने कपड़े चेंज करे होंगे, शायद वो कपड़ों के अंदर ही कहीं गिरा हुआ होगा। तो वो बोलती है नहीं मैंने पूरे कपड़े और सब चेक कर लिए पर वो कहीं पे भी गिरा नहीं है। तो मिस्टर लॉजिल बोलते हैं तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग शायद कहीं रास्ते से आ रहे थे तो क्या हो गया होगा, कहीं बीच में ही गिर गया होगा। ओके, तो वो बोलते एक काम करो तुम यहाँ रहो, मैं तुरंत उस रास्ते पे जाकर आता हूँ जिस रास्ते से हम लोग आए थे। तो वो क्या हो जाता है, मिस्टर लॉजिल बेचारे वापस उसमें बेचारे एक तो आराम भी नहीं कर रहा है, पूरी रात उन्होंने जगा है, अब क्या कर रहे हैं वो वापस वहाँ पे ढूंढने चले जाते हैं पूरे रास्ते में। पर पूरे रास्ते में देखते हैं उन्हें कहीं दिखाई देता नहीं है। वो घर पे आके वापस मटिल्डा को बोलते हैं भाई मैंने पूरे रास्ते में देख लिया पर मुझे कहीं पे भी नेकलेस दिखाई दिया नहीं। तो उतने में वो याद करते कि शायद तक वो नेकलेस कहीं कैरेज में गिर गया होगा, यानी जिस गाड़ी से हम लोग आ रहे थे कैरेज के अंदर शायद तक उसी के अंदर गिर गया होगा। तो वो बोले कि नहीं पर एक्चुअली अगर गिरा होता तो आवाज़ तो आती ना उसकी, मुझे लग रहा है कि वो कैरेज में गिरा नहीं है। अब ये दोनों बेचारे वापस टेंस हो गए। अब ये बोल रहे हैं कि कुछ भी करके मुझे तो मैम फॉरेस्टर को लौटाना पड़ेगा। ओके, तो उसी टाइम पे मिस्टर लॉजिल उनको एक हिंट देते हैं, बोले एक काम करो तुम एक लेटर लिखो, किसको, मैम फॉरेस्टियर को, और उनको ऐसा बोल देना कि जो तुम्हारा नेकलेस है उसका एक पार्ट गलती से क्या हो गया है, टूट चुका है, तो मैंने उसको रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है, मैं 1 वीक के बाद आपको वो नेकलेस लौटा दूंगी। अब मटिल्डा थोड़ी खुश हो जाती है, बोले हाँ ये आइडिया अच्छा है। तो उन्हें लेटर क्या करती है लिखकर उनके घर पे सेंड कर देती है। ओके, अब वो 7 दिन भी ख़त्म हो गए, 1 वीक का टाइम भी चला गया। अब इनके पास अभी तक वो नेकलेस तो उनको लौटा नहीं था मैम फॉरेस्टियर को, काफ़ी दिन बीत चुके थे। अब ये लोग कुछ भी करके क्या कर रहे हैं, आगे पीछे करके क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब कहीं से भी वो नेकलेस तो ख़रीदना पड़ेगा। तो अब ये लोग बेचारे क्या करते हैं, एक शॉप पे जाते हैं, और वो शॉप पे उनको सेम टू सेम वैसा ही नेकलेस दिख जाता है। तो ये लोग जाके उसका रेट पूछते हैं कि भाई इसका रेट क्या है, तो वहाँ पे बोला जाता है 40,000 फ्रांसिस, यानी 40,000 फ्रांस का ये नेकलेस है। पर थोड़ा सा भाव ताव करने पे वो क्या बोलता है, मैं आपको 36,000 के अंदर ये 36,000 फ्रांसिस के अंदर मैं ये नेकलेस आपको दे दूंगा। अब ये दोनों सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, कुछ भी करके देखा जाएगा। अब ये लोग के पास 36,000 में से 18,000 फ्रांसिस तो पड़े होते हैं, 18,000 फ्रांसिस जो मटिल्डा के फादर ने उनको कुछ दिए होते हैं, वो सेविंग में से वो अपने पास रखती हैं, और बाकी के 18,000 क्या करती है, दूसरों लोगों से क्या करती है, अपने नेबर में से उधार लेकर चुका देती हैं। अब ये वो थोड़े दिनों के बाद क्या करती हैं, मैम फॉरेस्टियर के पास उनके घर जाती है और जाके उनको ये नेकलेस दे देती है। तब मैम फॉरेस्टियर बोलती है यार तुमने काफ़ी देर कर दी मुझे देने में, मुझे भी इसको पहन के बाहर जाना ही था, पर चलो कोई बात नहीं तुम देने आई हो तो ठीक है। तो उसी टाइम पे उनको बोलती है कि भाई यानी मैम मटिल्डा उनको बोलती है कि आपकी ये जो नेकलेस ने तो मुझे बहुत ही परेशान किया है, पर वो एक्चुअली उनको रियल अभी आंसर दे रही नहीं है। ओके, और इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। अब इनकी लाइफ थोड़ी सी क्या हो रही है, अनकॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है मिस्टर लॉजिल की और मटिल्डा की। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो नेकलेस दिया था उसी में तो इनके ऊपर बहुत ही कर्ज बढ़ चुका था, ये टोटली डेब्ट्स में जा चुकी थी, यानी बहुत ही कर्ज बढ़ चुका था, लोगों से पैसा उधार पे लिया था, लोगों को पैसा लौटाना पड़ेगा। अब ये सब टेंशन इनके ऊपर आ चुके थे। अब मटिल्डा की जो गलती थी, मटिल्डा ने ये सोचा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये क्या कर रही है, हर एक काम करना चालू कर दे रही हैं, यानी पहले जिस घर में रहती थी उस घर को क्या करती हैं, रेंट पे दे देती हैं, खुद जाके किसी के घर पे रेंट पे रह रही हैं कि भाई थोड़ा रेंट कम चुकाना पड़ेगा। अब बर्तन भी खुद धो रही हैं, यानी अपने जो घर पे काम करने वाली आती थी उसको भी क्या करती हैं, हाउसमेट को निकाल देती हैं, बोले आज से मैं ही घर पे काम करूंगी, जो पैसे हम लोग बचा सकें। अब इनके हस्बैंड जो है मिस्टर लॉजिल, वो भी क्या कर रहे हैं, ओवर टाइम काम कर रहे हैं, कि वो भी जहाँ पे काम करते हैं तो वहाँ पे किसी क्लार्क के क्या कर रहे हैं, कुछ पेपर उनको पेजेस लिख कर दे रहे हैं, तो ऐसे बोले थोड़ी ज़्यादा अर्निंग हो जाए, जिससे हम हमारा कर्ज थोड़ा सा चुका चुके हैं। ओके, अब इसी में इनको कम से कम काफ़ी साल बीत जाते हैं, और ये लोग 5 साल के बाद थोड़े से बूढ़े जैसे भी हो जाते हैं। ओके, अब एक शाम को मटिल्डा अपनी विंडो के पास बैठी होती है, आराम से वो मिस्टर लॉजिल का वेट कर रही होती है। उसी टाइम पे उसको एकदम से याद आती है वो पार्टी वाली बात, कि कितनी मस्त पार्टी थी, मैं कितने अच्छे नेकलेस पहन के गई थी, उस नेकलेस के कारण मुझे कितना परेशान होना पड़ा, आज मेरे दिन कैसे हो गए, मुझे मेरा घर छोड़ देना पड़ा, मैं मेरे घर में काम कर रही हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन सब मुझे ही करना पड़ रहा है। बोले इस तरह की लाइफ की मेरी पूरी जो मेरी लाइफ थी पूरी क्या हो चुकी है, स्पॉइल हो चुकी है। ओके, और वो वेट कर रही होती है। उसी टाइम पे क्या होता है, विंडो के पास से एक लेडी निकलती है, उस लेडी के हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है,
और वो देखती है कि यार ये तो फॉरेस्ट ईयर है। तो मटिल्डा जाती है उनके पास और मटिल्डा जाके उनको बोलती है मैम फॉरेस्ट ईयर। अब मैम फॉरेस्ट ईयर उनको बोलती है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो बोलती है मैं मटिल्डा। ओके, इस तरह से उनके पास बोलती है। बोले ओ मटिल्डा तुम, क्योंकि एक्चुअली वो मटिल्डा को क्यों नहीं पहचान पा रही हैं, क्योंकि मटिल्डा काफ़ी सालों के बाद थोड़ी सी बूढ़ी जैसी हो चुकी हैं। ओके, उनके जो फेस उसके ऊपर थोड़ी सी क्या हो चुकी है, बोलते हैं ना झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इस तरह की थोड़ी झुर्रियाँ पड़ गई हैं। और बोलती है अरे तुम इतनी पुअर मटिल्डा, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। तो उनको बताती है कि तो जो भी मेरी हालत का जो रीज़न है वो क्या है, तुम्हारा नेकलेस ही है, तुम्हारे नेकलेस की वजह से ही मैं ऐसी हुई हूँ। तो उनको बोलती है क्यों मेरे नेकलेस। तो बोले कि जो तुमने नेकलेस लिया था वो नेकलेस एक्चुअली मेरे से पार्टी में खो चुका था, और उस नेकलेस को लौटाने के लिए मैंने एक नया नेकलेस खरीदा था जो 40,000 का था, पर मुझे 36,000 पे करने पड़े थे। उसमें 18,000 मैंने मेरे घर के दिए थे, 18,000 मुझे कहीं उधार पैसे देने पड़े थे, और उसी को चुकते करते करते मेरी ऐसी हालत हो चुकी है। तब वो उनको बोलती है ओ मटिल्डा, तुमने इतने सारे उसके लिए एक्सपेंस लगाए, एक्चुअली वो नेकलेस तो रियल का नेकलेस नहीं, वो तो एक आर्टिफिशियल नेकलेस था, और उसकी जो कीमत है वो 500 फ्रांसिस से भी ज़्यादा नहीं थी, और तुमने तो उसके लिए 36,000 फ्रांसिस खर्च करे। वो नेकलेस तो पूरा ही आर्टिफिशियल था, और वो तो एक नकली आर्टिफिशियल नेकलेस था, और ज़्यादा उसकी कीमत तो इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। और यहीं पे वो थोड़ी सी शौक हो जाती है कि यार ये मैंने क्या गलती कर दी, और वो उन्हें क्या करती है 36,000 का जो फ्रांसिस का एक नेकलेस लेकर दे देती है। और इतने ही में यहाँ पे इस चैप्टर का एंड आता है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी बहुत ही इजी वे में क्लियर हो चुकी होगी। बोर्ड के एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप ये स्टोरी को अगर पूरी इस वे में देख लेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन आंसर इजी वे में लिख सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।